नमस्कार, सूजा से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत जैसलमेर जिले की पोखरण विधानसभा के एका ग्राम पंचायत में एक दिवसीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क जैसी परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखा। उपखंड अधिकारी श्री लाखाराम चौधरी ने संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोबिलाइजेशन पखवाड़ा 2025 का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। परिवार कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रचार और प्रसार वाहन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 27 जून से 10 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े में आमजन को सीमित परिवार और जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को लेकर जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम योग्य दंपतियों को जागरूक करने के लिए जिले भर में विशेष गतिविधियां संचालित करेगी। राजस्थान सरकार की नवजीवन योजना अब अवैध शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास की एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है। ब्यावर जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नवजीवन समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। योजना के तहत अधोसंरचना और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठोस पहल की जा रही है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित शिविर आमजन के लिए राहत का जरिया बन रहे हैं। फलौदी जिले की लोहावट विधानसभा के ग्राम रीडमलसर में आयोजित शिविर में काश्तकारों द्वारा खसरे के विभाजन के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की गई। तहसीलदार श्री हातिम खान के निर्देश पर पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक ने तुरंत खसरा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उसे मंजूरी दिलवाई। शिविर में ही खसरे का बंटवारा कर लाभार्थियों को बड़ी राहत भी दी गई। कोटपुतली बहरोड जिले की उप तहसील गंडाला में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल रहा है। शिविर में 50 से अधिक जनोपयोगी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई गई। स्थानीय नागरिक श्री रमेश कुमार ने बताया कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांव में ही मिल रहा है। ये शिविर उनके लिए बड़ी राहत बनकर आया है। शिविर में राजस्व, जलदाय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, सामाजिक न्याय सहित कई विभागों के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर परेशानियों का समाधान किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 हनुमानगढ़ जिले के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संगरिया विधानसभा के टिब्बी तहसील के सलेमगढ़ मसानी गांव में आयोजित शिविर में एक ढाणी को 60 वर्षों बाद रास्ता मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों श्री काशीराम, श्री मदन लाल और उनकी बुजुर्ग मां श्रीमती सरस्वती देवी वर्षों से रास्ते की परेशानी से जूझ रहे थे। तहसीलदार श्री हरीश कुमार टांक ने राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर आपसी सहमति से रास्ता खुलवाया, जिससे अब उनकी ढाणी तक वाहन पहुंच सकेगा और जीवन पहले से कई अधिक सुगम हो गया। साल हो गया, 50-60 साल हो गया माने पुराना बैठा ने माने राह दियो को नहीं घनी सहमति हूँ के दियो को नहीं भी। अब हमारा सरकार की तरफ हूँ भी हमारे बयान में एप्लीकेशन लगाई बैठा है भी माने राह मिल गयो। बहुत खुशी हुआ, धन्यवाद हुआ सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, सब ने खुशी हुआ। ये अभियान के अंदर माने मारो समस्या हल होगी और एसडीएम, तहसीलदार साहब जी, मुख्यमंत्री जी और जी के भी कर्मचारियों से हो करो बांगो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभियान हमारे खातर बहुत बढ़िया फायदो करो। काफ़ी समय से ये प्रकरण चल रहा था और कैंप में सहमति से इसका निस्तारण करके रास्ता खुलवा दिया। इस जो काश्तकार था उसके 3 बीघे ज़मीन है जिसमें ढाणी भी बनी हुई थी और उसकी बूढ़ी माता जी है जो 80 साल की है, तो वो बीमार हो जाती थी तो उसके जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी और इसने बाग लगा रखा है तो वो फल वगैरह बेचने हैं उनको भी नहीं जा सकता था। तो जैसे उसने बताया प्रार्थनी कि हमारे रिश्तेदार भी नहीं आते थे क्योंकि कोई भी 4 पहिए का वाहन हमारे कभी ढाणी में नहीं आया और तो काफ़ी ये दुखी था। ग्रामवासियों ने भी बताया कि इसकी जो समस्या है उसका निस्तारण करो, तो सभी ने बैठ के समझाइश की। पहले इसका प्रकरण जो है ये एसडीएम कोर्ट से
में चल रहा था। फिर यहाँ कैंप में आए तो एसडीएम सर का, गिरदावर जी का, पटवारी जी का, पूरी रेवेन्यू टीम ने इसमें बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया और आज इसका हमने जाके कैंप के दिन इसका रास्ता खुलवा दिया। टीबी उपखंड के अंदर राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर को, और ये शिविर 24 जून से 9 जुलाई के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके अंदर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौके पे पंचायत हेडक्वार्टर पे उपस्थित रहकर पूरे दिन कार्य करेंगे। मुख्य रूप से राजस्व विभाग के जो हमारे कार्य है वो पेंडिंग नामांतरण है, पेंडिंग सीमा ज्ञान है, पत्थरगड्डी है, आपसी सहमति के खाता विभाजन है और रास्ता प्रकरण है। और पंचायती राज के प्रॉपर्टी जो है हमारा, जो नई स्कीम है ड्रोन सर्वे से जो है उसके प्रॉपर्टी पार्सल जारी करना है। और इसके अलावा जो जल संरक्षण की जो संरचनाएं हैं उनकी मरम्मत करवाना का भी कार्य है। इसके अलावा हिंडौली पंचायत समिति के सभा भवन में आयोजित साधारण सभा की बैठक में बिजली, पानी, सड़क, पेयजल, आपदा प्रबंधन, चंबल प्रोजेक्ट सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बड़ा नया गांव में पानी की निकासी, दवलाना क्षेत्र में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, बिजली पोल के आसपास पेड़ों की कटाई, अतिक्रमित जगहों पर विद्युत कनेक्शन और पेच की बावड़ी से पगारा और काछोला तक सड़क के पेच वर्ग पर विचार विमर्श किया गया। तहसीलदार श्री कमलेश मीणा ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए वर्षों से पहले कंट्रोल रूम खोलने और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ से होने वाली क्षति पर सरकारी सहायता भी उपलब्ध कराने की जानकारी दी। बैठक में पिछले प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा 2025 के तहत बूंदी जिले के हिंडौली ब्लॉक में आयोजित शिविरों में टीबी रोगियों को निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामन ने शिविरों का निरीक्षण करते हुए लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और विभिन्न स्वास्थ्य जांच जैसे स्क्रीनिंग, टीकाकरण, निःशुल्क दवा वितरण आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौली का भी औचक निरीक्षण कर मौसमी बीमारियों के नियंत्रण, सफाई और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यों की समीक्षा की। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार बूंदी जिले की ग्राम पंचायत जावटी कला में सृजन की सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया, जिसमें नवजात बालिकाओं के जन्म पर 121 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, बाल अधिकारिता विभाग, एनजीओ समेत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कुल 250 छायादार फलदार पौधे रोपे गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान नवजात बालिकाओं की माताओं को यूनिक आइडेंटिटी कार्ड भी वितरित किए गए। ना हो यहाँ पर भ्रूण हत्या ना हो बिल्कुल भी, तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम इस हरित बालिका स्कीम का शुभारंभ करेंगे और पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और इस प्रकृति के संरक्षण में थोड़ा सा सहयोग करना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बालिका वर्ष 2025 के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो सृजन की सुरक्षा मतलब इको फेमिनिज्म की थीम पे है। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत बूंदी जिले की हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में पेच की बावड़ी, अकोदा और अनंतगंज में शिविर आयोजित किए गए, जहां आम रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई। शिविरों में टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क दवा, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीकाकरण, वाटर प्यूरिफाई किट और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को दिया गया। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी सामन ने शिविरों का निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिंडौली का भी औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत खीवसर उपखंड में बंद पड़े करीब आधे किलोमीटर लंबी 5 सिद्धा की माधड़ियों की ढाणी कुड़छी कटानी मार्ग को जेसीबी मशीन की मदद से खोला गया।
डामरीकरण सड़क कार्य के रुक जाने से रास्ता बंद था, जिसे एसडीएम श्री हरि सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार ज्योति भांभू और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मुक्त कराया गया। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत शेख सर और भीम सर में शिविर आयोजित किए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी विभिन्न परेशानियों का समाधान करवाया। तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर ने लोगों की परेशानियां सुनी और बीडीओ श्री लक्ष्मी नारायण मीणा ने मौके पर कई मामलों का निपटारा करवाया। शिविर में सीमा ज्ञान, नामांतरण, रास्ता प्रकरण, भूमि आवंटन, पशु टीकाकरण, स्वामित्व पट्टे, पेंशन सत्यापन, मृदा कार्ड और खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई काम किए गए। शिविर में उपखंड अधिकारी मुनीश कुमार, सहायक विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार जानू समेत 16 विभागों के अधिकारी मौजूद थे। झुंझुनू जिला मुख्यालय के आत्मा कार्यालय सभागार में आयोजित 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का समापन हो गया, जिसमें जिले भर से आए 30 प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीकों से अवगत कराना और नई कृषि तकनीकों की जानकारी देना था। इसी दौरान कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, फसल विविधता और जल संरक्षण जैसी तकनीकों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कृषि वैज्ञानिकों से स्थानीय परेशानियों पर चर्चा की। समापन समारोह में 25 पंचायत समितियों और 5 जिला स्तर के चयनित किसानों को उनके नवाचार और उत्कृष्ट कृषि कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पदेन परियोजना निदेशक आत्मा और उप निदेशक कृषि श्री शीशराम जाखड़ ने बताया कि ऐसे संवाद कार्यक्रम किसानों को पारंपरिक खेती से नवाचार आधारित खेती की ओर प्रेरित करते हैं। आत्मा योजना अंतर्गत हमारे आत्मा के सभागार में 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें किसानों को विभिन्न योजनाओं जो अनुदान पे चल रही है उनकी जानकारी दी गई, रोग और कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई। और आज दूसरे दिन हमारे कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी सब तरह की जानकारी दी। और आज दूसरे दिन हमने 30 किसानों को, सम्मानित किसान थे, उनको प्रमाण पत्र वितरित किए। उनमें 5 किसान जिला स्तर के किसान थे और 25 किसान थे वो पंचायत समिति स्तर के किसान थे, जो बागवानी, नवाचार, जैविक खेती, कृषि और पशुपालन के किसान थे। और इसमें राजस्थान सरकार की मंशा है कि किसानों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। तो सरकार इस प्रयासरत में है कि किसानों का जीवन स्तर सुधरे और ये अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन कमाए। इसलिए किसान विभिन्न योजनाएं चला रही है और अनुदान पे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिले के अंदर ये योजना चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों का प्रोडक्टिविटी और किसान की आमदनी कैसे बढ़े, चाहे वो प्रदर्शनों के माध्यम से जानकारी दी जाए, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, या जो भी टेक्निकल नो हाउ है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीक ईजाद की गई है, उस तकनीक को किसान के खेत पे बहुत ही समयबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में कैसे उस टेक्नोलॉजी को खेत में पहुंचाए, ताकि किसान के खेत का प्रोडक्शन बढ़े, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी खुशहाली बढ़े। मेन जो उद्देश्य है वो तो यही है आत्मा प्रोजेक्ट का। इसके अलावा आत्मा प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश के अंदर हर जिला लेवल के ऊपर एक किसानों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिनके अंदर जो भी किसान हैं, वो जो भी इनोवेटिव फार्मर्स हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में करें, चाहे बागवानी में करें, चाहे सब्जी बाड़ी में करें, या आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या पशुधन के अंदर, उन क्षेत्रों में जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, उन किसानों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार की पहल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में जन परेशानी समाधान शिविर का आयोजन हुआ। मेहाड़ा जाटुवास ग्राम पंचायत में 3 साल पुराने आपसी बंटवारे विवाद का मौके पर समाधान किया गया। तहसीलदार श्री सुनील कुमार मिल ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि आमजन की परेशानियों का शीघ्र और प्रभावी समाधान हो। शिविर में 24 विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने ग्रामीणों की विभिन्न परेशानियों का मौके पर निस्तारण किया। दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के दौरान आज नगरीय समिति में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 14 विभागों ने भाग लिया और समस्त विभागों द्वारा अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित समस्त जनता को, ग्रामवासियों को समझाया गया। और पखवाड़े का, संबल पखवाड़े का ये है कि जनता के गाँव और ढाणियों में अंतिम छोर पर बैठी हुई जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
जनता को अनावश्यक दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़े और एक जगह ही समस्त विभाग एक जगह उपस्थित होकर जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य निष्पादन किया जा सके। राजस्थान सरकार के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत बाटोदा में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में वृद्धावस्था, पेंशन सत्यापन, खाद्य सुरक्षा, नामांतरण, सीमा ज्ञान, मृदा नमूने, आयुष्मान कार्ड और टीकाकरण जैसे कुल 163 कार्य निपटाए गए। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, जलदाय, विद्युत, वन विभाग के कर्मचारी और ग्राम विकास अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।